नमस्कार, मैं हूं प्रियतम और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम किसी ट्रेन में चार्ज लेते हैं तो हमें क्या-क्या चेक करना होता है और समझेंगे कि एक-एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे कि हमें क्या-क्या चेक करना होता है। इससे पहले आज की ड्यूटी के बारे में मैं आपको ओवरव्यू बता दूं, तो आज का जो मेरा टीओ था, बेसिकली आज का टीओ नहीं था, वो कल के डेट में टीओ था, यानी कि 28 फरवरी का टीओ था, रात 21:15 का। और हमारी ट्रेन झारसुगुड़ा डिपार्चर हुई थी 1:20 में और अभी बज रहे हैं 3 और 3 बजे हम संबलपुर सिटी पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारा जो टीओ था वो संबलपुर सिटी का था। तो आज की जो वर्किंग हुई बहुत मस्त हुई और बहुत अच्छी हुई। हमारी ट्रेन झारसुगुड़ा से खुली तो सीधा संबलपुर सिटी में आके रुकी है। तो हमारी ट्रेन आज की बिल्कुल स्मूथली चली और मस्त चली है। तो अब जानते हैं कि जब भी हम किसी ट्रेन में चार्ज लेते हैं तो हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप ट्रेन में चार्ज लेने जाते हैं तो सबसे पहले गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स या तो इनकमिंग ट्रेन मैनेजर होंगे, वो आपको हैंड ओवर करेंगे, या फिर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर होंगे, वो आपको हैंड ओवर करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं बेसिकली जीडीआर कॉपी होते हैं, बीपीसी होते हैं, सील मेमो इन केस ऑफ कवर्ड वैगन, और वो भी अगर लोड कंडीशन में है। तो अगर कोई कवर्ड वैगन यानी कि बीसीएन टाइप वैगन लोडेड है तो उस कंडीशन में उसका सील मेमो होगा। उसके बाद वीजी होता है जिसको हम लोग वैगन वेबल भी कहते हैं। उसके बाद वेमेंट पेपर भी होता है। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आपको मिलान करना होता है वैगन नंबर, यानी कि वीजी और बीपीसी में जो वैगन नंबर अंकित किए गए हैं वो सेम है कि नहीं, यानी कि दोनों का दोनों टैली करना चाहिए। साथ ही साथ बीपीसी वैलिड है या फिर इनवैलिड, ये भी चेक करना होता है। उसके बाद नंबर आता है कॉशन ऑर्डर का, जिसे डिविजनल कॉशन ऑर्डर भी कहा जाता है, जिसे साइन ऑन करने टाइम आपको लॉबी से इशू किया जाएगा, जिनका ट्रेन के मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। ब्रेक वैन में पहुंचने के बाद हमारा अगला काम होता है कि ब्रेक वैन में प्रेशर कितनी है वो चेक करना, जो कि जनरली 4.7 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इंजन यानी कि लोको में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास जो प्रेशर गेज होता है उसको क्विक कपलर के साथ अटैच करते हैं। प्रेशर गेज को अटैच करने के लिए प्रेशर गेज को क्विक कपलर वाले होल में डालकर थोड़ा सा पुश करेंगे तो कट से आवाज़ आती है। इसका मतलब होता है कि प्रेशर गेज आपका प्रॉपरली फिट हो चुका है। उसके बाद उसका जो रेस्पेक्टिव जो एंगल कॉक होता है उसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके ट्रेन में कितना प्रेशर है। ब्रेक वैन में प्रेशर चेक करने के बाद अब बारी आती है ब्रेक वैन के हैंड ब्रेक चेक करने की, जो कि ब्रेक वैन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है तथा जिसका यूज ज़रूरत पड़ने पे किया जाता है। हैंड ब्रेक चेक करने के लिए उसके हैंड ब्रेक व्हील को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे आप देखेंगे कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब ब्रेक वैन में ब्रेक अप्लाई हो रहा है। तथा ब्रेक रिलीज करने के लिए हैंड ब्रेक व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे आप देखेंगे कि ब्लॉक नीचे जा रहा है। नॉर्मली ये ब्लॉक नीचे ही रहता है, जिसका मतलब कि नॉर्मली जो ब्रेक वैन होता है या फिर और भी जितने वैगन होते हैं वो रिलीज कंडीशन में होते हैं। अब ब्रेक वैन में ब्रेक अप्लाई हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए ब्रेक वैन के व्हील पे पत्थर मारेंगे। पत्थर मारने से अगर हैमरिंग साउंड आ रहा है इसका मतलब कि ब्रेक वैन में ब्रेक अप्लाई हुआ है, और अगर सोनोरस साउंड आ रहा है, मेलोडियस साउंड आ रहा है, इसका मतलब कि ब्रेक वैन रिलीज है। अब अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेक वैन का जो हैंड ब्रेक है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तब आपको तुरंत ही एक मेमो देना चाहिए ऑन ड्यूटी एसएम को कि आपका ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा है। तो आपका एसएम क्या करेगा, सीएनडब्ल्यू वाले को भेजेगा और सीएनडब्ल्यू आ करके उसको रेक्टिफाई करेंगे या फिर ऑर्डर नंबर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक वैन के बारे में। तो ब्रेक वैन को गौर से देखेंगे तो इस पर आपको 11 डिजिट का नंबर जिसको आपको नोट करना होता है और उसका रेलवे वो भी नोट करना होता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि इस पर एक रिटर्न की तारीख दी होती है। इस केस में आप देख सकते हैं कि 2024 का जनवरी तक ये वैलिड है, यानी कि ब्रेक वैन जो होना चाहिए वो ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए। अगर ओवर ड्यू है तो उस केस में भी आपको मेमो देना होगा। इतना कुछ करने के बाद अब बारी आती है प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट की, जिसका मतलब ये होता है कि इंजन या फिर लोको में जो प्रेशर बन रहा है वो ब्रेक वैन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है।
तो प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपको लोको पायलट से बात करना होगा। लोको पायलट आपको बोलेंगे कि हाँ ब्रेक वैन से प्रेशर ड्रॉप कीजिए। प्रेशर ड्रॉप करने के लिए इमरजेंसी वाल्व वाला जो एंगल कॉक होता है उसको ऑपरेट करेंगे। उसको ऑपरेट करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप होगा और मास्टर को इंजन में पता चल जाएगा कि हाँ प्रेशर ड्रॉप हुआ। उसके बाद मास्टर आपको वॉकी टॉकी के थ्रू बोलेंगे कि हाँ प्रेशर ड्रॉप हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इंजन से लेकर के ब्रेक वैन तक कंटिन्यू है। अब जैसे ही प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो पूरी ट्रेन का ब्रेक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और पूरी की पूरी ट्रेन में ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसको आप चेक करने के लिए जैसे ही ब्रेक वैन से उतर के गाड़ी की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन है वो निकला हुआ है। तो पिस्टन निकलने का मतलब है कि ट्रेन में या फिर वैगन में ब्रेक अप्लाई है। और जैसे जैसे प्रेशर 5 kg आएगी या फिर 4.8 kg ब्रेक वैन में आएगी तो ये पिस्टन ऑटोमेटिकली अंदर घुस जाएगा और ब्रेक ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। आपको बताता चलूँ कि ब्रेक वैन से कम 3 वैगन का ब्रेक सिलेंडर वर्किंग होना चाहिए। अब बारी आती है वैगन नंबर की, मतलब ब्रेक वैन से कम 3 वैगन का जो नंबर होता है वो बीपीसी के साथ और वीजी के साथ टैली करवाना होता है। जब ये तीनों आपस में टैली हो जाते हैं इसका मतलब होता है कि बीपीसी भी इसी गाड़ी का है और वीजी भी इसी गाड़ी का है, तो ये ज़रूरी होता है। अब इतना सब कुछ चेक करने के बाद लास्ट में डे टाइम में एलवी बोर्ड लगाते हैं और नाइट टाइम में टेल लैंप लगाते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेन को रेडी बोल देते हैं जो भी ऑन ड्यूटी एसएम होते हैं उनको। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।